मैंने कहा ना कि भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। परसों भी कहा था, कल भी कहा था, हम लोगों ने उसके उस पर चर्चा करेंगे। और उसको बिल्कुल डाउन प्ले कर दिया गया है, उसको बिल्कुल डाउन प्ले कर दिया गया, मतलब कहीं चर्चा नहीं है, वो एक थोड़ा अखबारों में छपा और उसके बाद लगा जैसे कोई बड़ी सामान्य सी खबर है बनी। और वो खबर कई चीजों की धज्जियां उड़ाती। इस महीने दो खबरें ऐसी आई हैं मनीष जी, दो खबरें ऐसी आई हैं जो पिछले 8 साल से लगातार बोले जा रहे झूठ की तार तार कर देती है, बिल्कुल धज्जी उड़ा देती है। और इन खैरातियों का मुंह काला कर देती है, हर उस नेता का, उस मीडिया वाले का, उस पत्रकार का, दलाल का मुंह काला कर देती है जो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। और वो मनीष जी वो दस्तावेजी तथ्य हैं। लेकिन उस पर मैंने कहा बहुत शांत हो गया, सब पूरा मौन साध लिया गया। लेकिन आज हम लोग दर्शकों से उस पर चर्चा करेंगे। मनीष जी दो खबरें आई। पहली खबर आई टाटा की कि एयर इंडिया 470 जहाज खरीदना जा रहा है। और उस 470 जहाजों का जो था ब्यौरा आया तो करीब 8 लाख करोड़ का, 8 लाख करोड़ के वो जहाज, उनकी कीमत बताई गई थी कि 8 लाख करोड़ के जहाज तो केवल टाटा खरीदने जा रहा है। जिसपे अमेरिका का राष्ट्रपति लाल हो गया, एकदम कृतज्ञ हो गया कि 17 लाख नौकरियां हमारे यहाँ बनेंगी इससे। उसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति ने बधाई दी, और क्योंकि एयरबस का सौदा वहां से था, बोइंग का सौदा का अमेरिका से था, एयरबस फ्रांस से ले रहे हैं टाटा। और क्योंकि एयरबस का जो इसको जिसपे इसने बड़ा वो किया था ऑफसेट, एयर बस का जो ऑफसेट है वो काफी सामान ब्रिटेन में बनता है, तो ऋषि सुनक ने भी बड़ी बधाई दी। यानी एक सौदे से दुनिया के 3 ताकतवर देश वो नरेंद्र मोदी को बधाई देने में आगे अग्रसर हो गए, मतलब बहुत उन्होंने बढ़ चढ़ कर बधाई दी। बाइडेन तो बिल्कुल, मैंने कहा ना कि वास्तव में वो लाल लोटी हो गया वो कि गजब का ये सौदा हुआ है। और मोदी जी इसको जरा डील ध्यान से पढ़िए तो इस डील को भी पूरा कराने में प्रधानमंत्री की बड़ी प्रमुख भूमिका है। लेकिन वो तो छोड़ दीजिए उसको सबसे खास बात दर्शकों को बता दूं मनीष जी, 470 करोड़, 470 जहाजों की जब खबर आई हुई है करीब 8 लाख करोड़ का ये सौदा है। तो उसके बाद परसों, परसों ने 18, परसों ये 16 फरवरी को एयर इंडिया का एक स्पष्टीकरण आया कि हम हम्म। 470 नहीं, हम 840 जहाज खरीदने जा रहे हैं। 840 जहाज, तो समझिए वो जो 8 लाख करोड़ की ये रकम है वो 13-14 लाख करोड़ में हो जाएगी मेरी। कि 13-14 लाख करोड़ का जहाज हिंदुस्तान की कंपनी खरीदने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा, अभी इसका बताऊंगा इसके इफेक्ट क्या है, ये क्या संकेत कर रहा है मनीष जी। यानी 13-14 लाख करोड़ के तो जहाज एयर इंडिया खरीदेगा। और जब एयर इंडिया के सौदे की खबर आई कि 470 सौदों की डील हो गई, 470 की डील हो गई है, स्पष्टीकरण आया कि नहीं 840 जहाज है, तो मनीष जी इस समय जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिगो, उसका तुरंत ही 2-3 दिन बाद कंपटीशन बढ़ा, तो उसने कहा कि हम 500 जहाज, वही सौदा बोइंग और एयरबस हम भी खरीदने जा रहे हैं, हमारा भी सौदा अंतिम स्टेज पे है। तो मनीष जी जब 470 करोड़ का समझिए 470 जहाजों का दाम आया कि करीब 8 लाख करोड़ की डील है, तो 8 ही 9 लाख करोड़ की डील आप इंडिगो की भी मान लीजिए। हम्म। तो जो मैंने कहा बढ़ने के बाद 13-14 करोड़, 13-14 लाख करोड़ टाटा, और करीब करीब 8-9 लाख करोड़ इंडिगो, केवल दो कंपनियों का। तो ये रकम होती है मनीष जी 22-23 लाख करोड़। हम्म। ये 22-23 लाख करोड़ की रकम होती है। और अब बता दूं मनीष जी, जो 100 सुनार की एक लोहार की वाली है कि ये रकम इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये जो खैराती गाना गाते हैं कि मनमोहन सिंह के समय में बहुत गजब की अर्थव्यवस्था थी और हिंदुस्तान तबाह हो गया, उनके मुंह पे थप्पड़ की तरह है एक तथ्य कि मनीष जी ये केवल दो कंपनियां हिंदुस्तान की वो 23-24 लाख करोड़ के जहाज खरीदने जा रही हैं अगले 2 साल के अंदर। सौदे हो चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बधाई दे चुके हैं, एक तरह से आभार प्रकट कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी से। और मनीष जी ये 23-24 लाख करोड़ की रकम क्या महत्व रखती है, इससे समझ लीजिए कि सन 2013-14 में यूपीए की सरकार ने अपना जो बजट प्रस्तुत किया था वो टोटल बजट 16.5 लाख करोड़ का था। क्या बात है। वो वो टोटल बजट 16.5 लाख करोड़ का था, और यहाँ दो कंपनियां 22-23 लाख करोड़ का सौदा कर रही है। तो जरा औकात समझिए दोनों सरकारों की।
जरा ये अंतर समझिए, मतलब ना मैं कहीं कभी कभी चीजों को दूसरे तरीके से देखता हूँ कि ये वो सरकार का जो अंतिम बजट था वो 16.5 लाख करोड़ का था, 16,65,000 करोड़ का। और टाटा और इंडिगो मिलके ही समझिए 22-23 लाख करोड़ के जहाज खरीदने जा रही हैं। तो एक तो मनीष जी ये मैंने कहा आर्थिक स्थिति ये बात थी कि आर्थिक स्थिति क्या फर्क आया 14 और 2023 में, ये एक बहुत मोटा मोटा मैंने समझाया दर्शकों को। और दूसरा मनीष जी वो जो 800 जहाज एयर इंडिया खरीदने जा रही है, 840, कंपटीशन में इंडिगो 500 जहाज खरीदने जा रही है, और वो जो छोटी मोटी कंपनियां और हैं उनको मिला के मनीष जी ये माना जा रहा है कि करीब करीब 1500 जहाज की डील होने जा रही है। दर्शकों को बता दूं कि इस समय हिंदुस्तान में करीब करीब 7 या 750 के लगभग जहाज चल रहे हैं। 7 या 750 के लगभग जहाज चल रहे हैं। तो मनीष जी ये जहाज जो है, ये कंपनियां अपने खुद के घूमने के लिए, अपने कर्मचारियों को घूमने के लिए तो खरीद नहीं रही है। इसका मतलब बिजनेस है, इसका मतलब बिजनेस है। और वो उस हम्म। बिजनेस का अंतर ये उसका बिजनेस का अंतर ये समझिए मनीष जी, ये जब ये जब बहुत हाहाकारी अर्थव्यवस्था थी जिसकी तारीफ वो जार सोरोस कर रहा था, और ये शेखर गुप्ता उस पर नाच रहा था, यहाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली करके, और वो बता रहा था बहुत बढ़िया है। तब मनीष जी इस हिंदुस्तान में मैंने नोट किया है, हाँ, कि 2013 में 5 करोड़ 88 लाख हवाई यात्री थे। और जब वो बढ़ा 2014 जब वो गए, तब 6 करोड़ 12 लाख, 6 करोड़ 12 लाख यात्री, हवाई यात्री थे 2014 में। और मनीष जी 2018 में वो संख्या बढ़कर 14.5 करोड़ हो गई थी, 14 करोड़ 41 लाख। यानी कर समझिए कि 150%, 150% करीब करीब 140% की उछाल आई थी। ये क्यों आई थी? ये जो नरेंद्र मोदी ने एक वादा किया था कि चप्पल पहनने वाला भी जहाज पे बैठेगा, तो वो मनीष जी मुहावरे में बात कही गई थी। लेकिन आप समझिए कि इतने यात्री बढ़े तो ये वही लोग हैं ना जो कभी जहाज पर नहीं बैठे थे। वो हम्म। चप्पल पहनने वाला आदमी जहाज पे बैठेगा। ये अगर नरेंद्र मोदी का, तो उनका उनका आशय यही था कि जो सामान्य आदमी है, आम आदमी है, और जो कभी जहाज पर नहीं बैठा वो भी जहाज पर बैठेगा। ऐसे। तो ये समझिए ये 2018 में हो गया था। और इस 2023 में जो है मनीष जी, वो भी करीब 14 14 लाख है। लेकिन ये अभी इसको ये संख्या 2022-23 का जब खत्म होगा, जब अंतिम आंकड़ा आएगा, तो ये माना जा रहा है कि करीब 16 से 17 करोड़ यात्री इस साल 22, वो हवाई यात्री है जो यूपीए के शासनकाल में 6 करोड़ था। और उसमें एक और तथ्य समझ लीजिए कि जब देखिए, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस देश में 65 68, एयर इंडिया की वेबसाइट बताती है मनीष जी कि 2014 में 68 एयरपोर्ट थे ऑपरेशनल हिंदुस्तान में, और आज की तारीख में 141 एयरपोर्ट हैं। तो जब भी आता देखो, आल्ट न्यूज वाला पेशेवर खैराती, क्या होना है, वो जिसका बाप भी यही काम करता था गुजरात धंधे के समय, वो मोहम्मद जुबैर का बाप, समझिए हम्म। मोहम्मद जुबैर का वो प्रोफेशनल बाप, वो एक फैक्ट चेक करने लगता है। एक वो फैक्ट चेक करने वाली एक और कुछ 2-3 वेबसाइटें हैं, वो यही गोरख धंधा करती कि नहीं नहीं नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे, तब भी 2014 में भी बड़े एयरपोर्ट थे और अब भी है। मनीष जी ये यात्रियों की संख्या बता रही है, ये यात्रियों की संख्या बता रही है कि एयरपोर्ट पहले कितने थे और अब कितने थे। दर्शकों को बता दूं कि एयर इंडिया के जो ऑफिशियल दस्तावेज है उनके हिसाब से 2014 में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 68 थी, 68। और आज की तारीख में 141 है मनीष जी, 141 एयरपोर्ट है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तब 24 थे, आज 30 हैं। और आने वाले समय में जो 1500 जहाज अलग से जुड़ने वाले हैं, तो इनके लिए मनीष जी एयरपोर्ट ये कोई रिक्शा या तांगा तो है नहीं कि चाहे जहाँ खरीदा रोड पर दौड़ाने लगे। इनके लिए उतनी सुविधाएं, उतनी फैसिलिटीज चाहिए। उसके बिना आप आए, इनके लिए हैंगर अलग होते हैं, खड़ा करने के लिए भी आपको एक सुविधा विकसित करनी पड़ती है। तो वो नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 220 एयरपोर्ट्स का है कि ये संख्या को 220, तो उसी हिसाब से मनीष जी ये डील हो रही है। तो ये जो डील हुई है टाटा वाली, केवल जहाज की डील नहीं है मनीष जी,
ये बता रहा है कि देश किस दिशा में जा रहा है और कितनी ऊंची उड़ान पर है। नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का नाम भी उड़ान ही रखा है। कि जरा सोचिए मनीष जी, कल्पना के बाहर है वो कि 22-23 लाख करोड़ के जहाज हिंदुस्तान की दो कंपनियां खरीद रही है और इतना बड़ी डील कर रही है। मतलब टाटा वाली जो डील है वो तो उड्डयन मतलब एविएशन की हिस्ट्री में, उड्डयन के इतिहास में सबसे बड़ी डील है। आज तक दुनिया की किसी कंपनी ने ये डील ही नहीं की। तो इससे समझिए मनीष जी, अभी एक फर्क बताऊंगा दर्शकों को, वो चौंक जाएंगे कि जब नरेंद्र मोदी ने प्राइवेट सेक्टर को दी, और प्राइवेट सेक्टर को क्या दिया, तो टाटा की ही दौलत थी, टाटा को वापस एक तरह से हुई, लेकिन उन्होंने पैसा दिया उसके लिए कि टाटा के आने के बाद क्या चरित्र में परिवर्तन हो रहा है हिंदुस्तान की एयर इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में। और अभी नहीं, अभी 2-3 साल बाद, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, 2-3 साल बाद हम और आप मनीष जी अनुभव करेंगे कि क्या फर्क पड़ा, कितने लोगों को रोजगार होगा। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है मनीष जी, उस पर कोई खैराती बात नहीं कर रहे, मना कहीं तो इसको डाउन प्ले में कर दिया कि मनीष जी जब आप इतनी बड़ी डील करते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होती है। वो उस हम्म देश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, बोइंग और एयरबस। तो वो हम्म उस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत बड़ा लाभ इस देश को मिलने वाला है, भारत को मिलने वाला है। और वो जो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, उसमें वो मील का पत्थर होगी मनीष जी ये डील। उसके लिए मील का पत्थर होगी। और जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि ये जिस समय आ जाएगा, ये सौदा होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, तो एक बहुत बड़ा रास्ता हिंदुस्तान के लिए खुलेगा कि हम फाइटर प्लेन जो वर्ल्ड क्लास, अभी तेजस तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन जो उस स्टैंडर्ड के, वो भी बनाने का रास्ता हिंदुस्तान में खुल जाएगा। तो ये सोचिए कि काया पलट, मतलब ये वास्तव में अभिभूत करने वाली खबर है एक आम नागरिक को, जिसको भारतीय होने पे स्वाभिमान है, जिसको गर्व है इस बात पे कि हम भारतीय है। उसके लिए उसकी छाती 56 इंच की कर दी नरेंद्र मोदी ने, ये इन दो डील ने। तो ये समझ लीजिए कि एविएशन के इंडस्ट्री में आज आज तक के पूरी दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी डील नहीं हुई जो हिंदुस्तान की एक कंपनी कर रही है। और मनीष जी, ये दूसरी खबर है, दूसरी सर, खबर ये उस इस अडानी वाले। दूसरी खबर पे आने से पहले थोड़ा सा भ्रम दूर करें। कुछ लोग जो है ऐसा कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि जब आपके साथ लाइव होता तो मैं कमेंट्स पढ़ पाता हूँ बीच बीच में, कि इससे दूसरे देशों को रोजगार मिलेगा, ऐसा भ्रम खैराती फैलाते हैं। तो उनको ये जान लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि सब कुछ, और सतीश जी जो कुछ भी बता रहे हैं वो अपने देश में बन रहा है। मोबाइल्स हम बाहर से मंगाते थे, अब वो सब अपने देश में बनता है। तो सब कुछ, पूरा रोजगार आपके यहाँ होता है और भारत के लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज बड़े पैमाने पर इसका एक बड़ा मार्केट हो चुका है। और दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले मुझे याद आता है कि कुछ व्यूअर्स पुराने रिकॉर्ड ढूंढ रहे थे कि पेट्रोल प्राइस को लेकर के क्या कुछ हुआ है। सतीश जी ने बड़ा शानदार आंकड़ों के साथ समझाया था। तो आज एविएशन के मामले को वीडियो मुझे भेज दीजिए, फिर उन्होंने खुद ही ढूंढ लिया ताकि वो दूसरों को दिखा सकें उन खैरातियों को, चूंकि खैराती आपको कहीं कहीं मिल जाते हैं। तो आज का जो वीडियो विश्लेषण है जो अब तक हुआ है, उसके अलग हिस्से को उठा करके आप उन सब के मुंह पे मार सकते हैं जो भारत के अर्थव्यवस्था को चौपट बनाते हैं। सिर्फ एविएशन में हमारी क्या प्रगति हुई है, इस विश्लेषण को आप संरक्षित करके, आप रख करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे एक उदाहरण के रूप में, जैसे कई कहते हैं ना कि तथ्यात्मक फैक्ट के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि भारत कैसे बदल रहा है उन सबके जो एक खेल करते हैं। जी सर। अभी मनीष जी एक और पहले एविएशन का, क्योंकि इन्होंने सवाल कर दिया जो आपने बताया। अरे ये तो जब हमारे यहाँ बनते ही नहीं है, पूरी दुनिया में बेस्ट है बोइंग और एयरबस, तो वहां से लेना मजबूरी। लेकिन मैंने कहा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, आने वाले कल के लिए बहुत जबरदस्त दरवाजे खुलेंगे। बाकी जो रोजगार की बात की, तो मनीष जी वो जो जहाज आ रहे हैं उनको उड़ाने का भूत प्रेत आएंगे। वो अमेरिका से नहीं आएंगे, वो फ्रांस से नहीं आएंगे। और एक जहाज कोई टेम्पो नहीं है, ऑटो रिक्शा नहीं है कि एक ड्राइवर हुआ उसने खींचना शुरू कर दिया। एक जहाज के लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेंटेनेंस से लेके उड़ाने तक का, शायद इनको मालूम नहीं है। शायद इनको मालूम नहीं कि जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बढ़ेगा, वो कौन करेगा। दूसरे एक और मनीष जी बता दूं, एक दिन हम लोगों ने जब टूरिज्म पे हम लोग बात कर रहे थे, हुआ था कि एक टूरिस्ट जब कहीं जाता है, किसी शहर में रुकता है, तो उसका एक दिन का जो खर्चा है, जो अगर वो केवल रहना खाना हो, परचेजिंग छोड़ दीजिए, मार्केटिंग छोड़ दीजिए,
तो वो 14 से 15 करोड़ रुपए, 14 से 15 100 रुपए होता है एक दिन का खर्चा। और मनीष जी ये जो संख्या है 6 करोड़ हवाई यात्रियों से 14 करोड़ हवाई यात्री, 8 करोड़ तो यही बढ़े हैं। और जब जिस समय ये बढ़ेंगे, जब 1500 जहाज आ जाएंगे, 200 एयरपोर्ट, और ये सब आन का ये लेन देन वाले में दस्तावेजी तथ्य हैं, तो वो मनीष जी वो जो यात्री उस जहाज में चलेंगे वो पाला छूने नहीं जाएंगे कि दिल्ली से उड़े, वो पटना एयरपोर्ट पे उतरे, वहां टहले, उसके बाद फिर पलट के वापस आ गए। मनीष जी ये काम धंधे का कोई ये किसी उससे होगा, चाहे वो टूरिज्म हो चाहे बिजनेस हो। तो अब ये वो कुएं के मेढक है जिनको केवल वो नौकरी ही करना है, कि हथौड़ी चलाना, इनको लगता है कि यही नौकरी है। सोचिए क्या कि मैंने कहा ना कि ये उपलब्धि जो है मनीष जी, ये कई दिशाओं में आपकी तरफ संकेत कर रही है कि हवाई जहाज पे यात्रा करने के लिए टूरिस्ट तो मैं बहुत छोटे पैमाने पे लेता हूँ कि जो भी आदमी काम धंधे से करेगा, बिजनेस का क्या विस्तार हो रहा है इस देश में, और कितने बड़े स्तर पे विस्तार हो रहा है कि सोचिए क्या कि 6 करोड़ से संख्या 14 करोड़ कर दी गई है। और उसके बाद इतनी ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है कि केवल दो कंपनियां 22-23 लाख करोड़ रुपए झोंकने को तैयार हैं। इसका मतलब उनको समझ में आ रहा है कि आगे क्या इसका हम किस दिशा में जा रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है। तो मैंने कहा ना कि जहाज चलाना तो छोड़ दीजिए, कि उससे कितने लोगों को क्या रोजगार होगा, ये संकेत कर रही है ये उपलब्धि। जरा इसका ठीक से विश्लेषण करिए तो समझ में उनके भी आ जाएगा कि ये हम देश के लिए बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि, और ऐतिहासिक उपलब्धि ज्यादा ऐतिहासिक सफलता की तरफ बढ़ रहा है। इसको कभी थोड़ा देर बैठ के आप मनन करिएगा तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आज हम लोगों ने कहा कि ये एक ऐसी उपलब्धि जिसको बिल्कुल डाउन प्ले कर दिया, क्योंकि ये खैरातियों का सारा खेल बिगड़ जाएगा। ये करने लगेंगे तो इनका वो जो 8-9 साल से चल रहा है कि भारत बर्बाद हो गया, भारत तबाह हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, बैंक दिवालिया हो गए, और सब सारा पैसा अडानी ने लूट लिया, उनके मुंह पे तबाची थप्पड़ की तरह बनी जी इस बुरी डील में अडानी कहीं नहीं है। और अभी बताऊंगा कि पहले क्यों नहीं तय हो पाया, जो अभी मैंने मनीष जी इसका कि वो खैराती कुमार अमेरिका और पेरिस पेरिस कैसे घूम रहा है, क्यों घूम रहा है। एक और तथ्य बताऊंगा इसी एविएशन से जुड़ा हुआ, तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, आपने इस चीज को बताने की कोशिश साफ साफ की कि सिर्फ एविएशन से सिर्फ कई लोग ये कहेंगे अच्छा अच्छा हवाई जहाज पर चढ़ने वालों की संख्या बढ़ी, आम आदमी का क्या हुआ। तो दरअसल सतीश जी ये मैसेज ये दे रहे हैं कि आम आदमी यदि दिल्ली से पटना स्टेशन, पटना एयरपोर्ट पे उतरेगा, बनारस एयरपोर्ट पे उतरेगा तो वापस नहीं जाएगा। वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेगा, वो गंगा में नहाएगा, वो बनारस की कचौड़ियां खाएगा, बनारस शहर को घूमेगा। तो वहां जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे लेकर के, वो नाव चलाने वाले नाविक से लेकर के, शहर के उस ऑटो टेम्पो और टैक्सी वालों से लेकर के, हर वो व्यक्ति जो ठेले पर कचौड़ी बनाता है, होटल उद्योग, सबका विकास होगा। मतलब रोजगार का यह हिस्सा चौतरफा फैलेगा। मैसेज दरअसल ये था, और इसी को समझाने की कोशिश एक बार प्रधानमंत्री ने भी की थी। जी सर। नहीं मनीष जी, बिजनेस क्लास बढ़ रहा है, मतलब बिल्कुल। व्यापारी वर्ग ही हवाई यात्रा देखिए, या तो टूरिस्ट करता है जो बहुत पैसे वाला है, या फिर बिजनेस से जुड़े लोग करते हैं, जो जो बड़ा वर्ग है। तो आप ये मैंने कहा ना कि ये तो दुगने से ज्यादा तो हो चुका 2014 से ज्यादा। और उसके बाद अब जो जहाजों की खरीद हो रही है, जो एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, तो सोचिए आप कि इसका मतलब आगे ये टाटा वाले कोई पागल नहीं है कि वो अपनी शोभा बढ़ाने के लिए 800-850 जहाज खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान में आज की तारीख में 700-750 जहाज कुल चल रहे हैं, और वो अकेली एक कंपनी 850 जहाज खरीदने जा रही है। तो उसको नजर आ रहा है कि इसका मतलब ट्रैफिक बढ़ने का मतलब मनीष जी, इस देश में व्यापार बढ़ रहा है, व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। एक बहुत शुभ संकेत है ये सौदा जो है। और दूसरे मैंने एक जो बहुत मोटा मोटा समझना चाहें तो उनके लिए मैंने कहा, यूपीए सरकार की इस बजट 16.5 करोड़ का था, जहाँ दो कंपनियां डील 22 लाख करोड़ की कर रही हैं। तो ये इससे पता चल जाता है कि पिछले 9 सालों में देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया है।